गिरह कार्य नाना जंजाला तीयत दुर्गम शैल विशाल। गिरह के जो कार्य हैं, काम हैं, वो नाना प्रकार के जंजाल है। कभी जिंदगी में आदमी मरते मरते फुर्सत नहीं होता, ना होगा। बोले कैसा? आगे चो आगे अर्धावली दिया, गिरह कार्य नाना जंजाला। आगे दिया कि तेयत दुर्गम शैल विशाल। दुर्गम मतलब कठिन, और शैल मतलब जो है पहाड़, और विशाल मतलब बहुत बड़ा। इतना अब उस जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं लगातार आपको दर्शन नहीं करा पा रहा था, क्योंकि जो मैंने बताया भी था कि मेरे जीजाजी का देहांत हो गया था। इस कारण मैं आपको लगातार दर्शन नहीं करा पाया, और अब मैं लगातार आपको दर्शन कराने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ये कार्य तो करने ही हैं। आज मैं आपको एक ऐसे दिव्य संत का दर्शन करवाने वाला हूँ जो लगभग 20 सालों से तो वो मेरे सामने से बरसाना में है। लगभग 20 सालों से, क्योंकि 15-20 साल से मैं उनका सानिध्य प्राप्त कर रहा हूँ, और बहुत अच्छे संत हैं। हम तो अपने घर पे रह के मामूली 1 घंटा पाठ आदि करने के बाद, पूजा आदि करने के बाद अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि देखो हमने पूजा कर ली। लेकिन पूरे दिन 24 घंटे संसार को छोड़कर जो समस्त साधनों को अपने जीवन में उतारता है, वह कितना दिव्य संत का जीवन होगा। मैं आपको ऐसे ही संत का दर्शन कराऊंगा जो यहाँ 15-20 सालों से ब्रज में रह रहे हैं। पता नहीं और उससे पहले कितने सालों से रह रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, परंतु 20 सालों से बरसाना में रहने के बाद उनका जो दिव्य अनुभव है, उससे मैं आपको ओतप्रोत कराऊंगा। वो सुबह 3 बजे जगकर संध्या वंदन आदि करते हैं, और राधा रानी की प्रतिदिन मंगला आरती करते हैं। इस समय मैं सांकरी खोर में खड़ा हुआ हूँ, और ये पूरा स्थान सांकरी खोर का जंगल है। या खूब बंदरों को देख रहे होंगे आप आराम से। सभी वहाँ ठाकुर जी की लीला होगी। देखो थोड़ी देर में आपको दिखा दूँ। वहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं ना, वहाँ ठाकुर जी की लीला स्टार्ट होने वाली है अभी थोड़ी बहुत देर में। यहाँ से ये देखिए, और ये पूरा घना जंगल है, और इस जंगल में वो संत यहाँ वास करते हैं। और आइए, थोड़ी सी सेवा आई है, उनकी सेवा के बहाने से ही मैं आपको उनका दर्शन करवाऊंगा। ये पूरा घेवरवन धाम है। बड़े आनंद के साथ आप दर्शन कीजिए। पूरा घेवरवन का दर्शन कराओ प्रभु आप। राधे श्याम, राधे श्याम। लगता है पंखा तो चल रहा है। राधे श्याम, राधे श्याम। देखते हैं कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। और हाँ, एक निवेदन हो रहा है कि आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं। कि मैं संतों से कोई आपका प्रश्न हो, उसे कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे पूछ सकते हैं कि ये प्रश्न मैं संतों से करूं, तो मैं वो प्रश्न भी आपका कर दिया करूंगा। कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं अपना आप मुझे। तो आइए चलते हैं महाराज जी के पास। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। महाराज जी, महाराज जी की एक छोटी सी सेवा आई है मुकेश गुप्ता जी की, 1400 रुपये की। महाराज जी क्षमा करना मुझे, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। आप बहुत व्यस्त रहते हैं, तो मैं अभी बैठा देखते देखते। अरे महाराज जी, अपराध क्षमा करना महाराज जी हमारा। महाराज जी राधे श्याम। पंखा चला दूं महाराज जी? कहाँ से चलेगा ये पंखा? कूलर चला देते हैं ना। ना ना ना, पंखा ही चला लेंगे महाराज जी, पंखा। अरे महाराज जी मेरे लिए नहीं, गोविंद नहीं। जैसी इच्छा महाराज जी आपकी। गर्मी खूब पड़ रही है महाराज जी। राधे श्याम, राधे श्याम। महाराज जी स्वास्थ्य बढ़िया है आपका स्वास्थ्य खराब है? मेरा स्वास्थ्य खराब नहीं है महाराज जी। हमारे साथ एक घटना घट गई थी। आज 13 दिन हुए हैं। मेरे छोटे जीजाजी का देहांत हो गया था। मेरे बहनोई थे, छोटी बहन थी मेरी, और 35 साल की उनकी उम्र थी लगभग, और उनका अचानक से देहांत हो गया महाराज जी। तो मैं 1 महीने से लगभग उन्हीं के वैसे में ही ज़्यादा व्यस्त था। मैं दिल्ली एम्स में एडमिट थे वो, और फिर उसके बाद आना जाना लगा रहा मेरा वहाँ पे। और
फिर महाराज जी उनका देहांत हो गया 13 दिन पहले 16 जुलाई को। संसार है। महाराज जी एक बार मैंने आपसे लगभग सन 2010 की बात है, एक बार मैं परिक्रमा कर रहा था आपके साथ, चिकसौली में निकल रहा था पैदल पैदल। अब मैं रासलीला देखता था पहले राजा राम बाबा के यहाँ, जब आप जाते थे प्रतिदिन, तो आपने मुझे एक बहुत सुंदर बात बताई थी, मुझे आपकी बात वो आज तक याद है कि सुमत कुमत सबके उर बसहीं, इससे आगे का नहीं पता मुझे। हाँ महाराज जी। तो महाराज जी जीवात्मा क्यों चाहेगा कुमति का साथ क्यों मिलता है, फिर हमको हमें सुमति का साथ क्यों नहीं मिलता? महाराज जी ये लगा थोड़ी सी आवाज़ आ जाएगी इसमें। अब भाई देखो ज़्यादा समय है। ओ अच्छा 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 भाई थोड़ा सा 5 मिनट बस ऐसे बात। हम फिर अब नियम हमारा फिर छूटेगा। अच्छा 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 इस समय हम नियम में रहते हैं। दीपक कूलर बंद कर दो, आवाज़ कम आ रही है महाराज जी के लिए। कोई बात ना है, पंखा चलाती है। इस समय हम नियम में जो है। अच्छा वो नियम में महाराज जी आप? हाँ वहाँ से बंद कर दो। वहाँ से बंद कर दो। इसलिए नियम से तो उठ के आया आवाज़ सुन के आपके। अब क्या कर रहे थे महाराज जी आप? माला फेर रहे थे, और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? तो महाराज जी क्षमा करना, आपकी एक सेवा आई है उसे ले लो मुझसे आप। मैं महाराज जी बाधा नहीं बनूंगा आपके भजन में, मेरी वजह से कहीं आपका भजन छूट गया तो। मैं तो बस यही बताने आया था आपको महाराज जी, इसी कारण बस मैं नहीं आ पा रहा था। और चित्त दुखी होता है गृहस्थ में रह के महाराज जी। मैं कह चलो आज महाराज जी से मैं जाके पूछता हूँ। थोड़ा बहुत होता रहता है भाई, क्योंकि ये संसार का नियम है। दुख सुख सबके जो है जीवन में आता रहता है। जो महापुरुष, जो ज्ञानी महापुरुष हैं, वो तो दुख को सुख को समबुद्धि में ले जाते हैं भाई। ना दुख उनको ज़्यादा व्याप है, ना सुख व्याप है। और हम लोगों को जो अभी प्रारंभिक में हैं, जो अभी नए विचार उतने पहुँचे, साधन कर रहे हैं, तो उनको फिर दुख सुख तो भाई आता है। तो फिर वही द्वंद्व है ना, मन का जो है दुख है सुख है, ये मर गया, ये बीमार हो गया, वो हमारे रोज के लगे रहते हैं। लगेंगे, संसार का है ना। गृह कार नाना जिंद। गोस्वामी तुलसीदास जी थोड़ी लिखे, बहुत अनुभव करके लिखे। गृह कार नाना जंजाला तीयत दुर्गम शैल विशाल। गृह के जो कार्य हैं, काम हैं, वो नाना प्रकार के जंजाल है। कभी जिंदगी में आदमी मरते मरते फुर्सत नहीं होता, ना होगा। बोले कैसा? आगचो आगे अर्धावली ये दिया, गृह कार नाना जंजाला। आगे दिया कि तेयत दुर्गम शैल विशाल। दुर्गम मतलब कठिन, और शैल मतलब जो है पहाड़, और विशाल मतलब बहुत बड़ा, इतना। अब उसको पार करने में, बहुत बड़ा पहाड़ पार करने में तो आदमी पहली बार हिचकता है, देखता है भाई इतना बड़ा पहाड़ कैसे चढ़ेंगे। तो उस प्रकार का ग्रस्त होता है भाई। ऐसा थोड़ा। मुक्ति का उपाय महाराज जी क्या है फिर? अब मुक्ति का उपाय तो भजन होता है भाई। नाम जाप करो, उससे सम का नाम दुख सुख में सम रहो। अब हमको शक्ति नाम जाप ही देगा। भगवान का नाम जो जपेंगे, डट के जपो नाम। आपका ज्ञान झाड़ने से, कहने से नहीं हो पाता ना भाई। अब जैसे लच्छेदार भाषा तो कोई भी बोलता है, तो उसमें तो भाई अब यहीं तक रह जाता है। या उसका आचरण में उतरा हो, तो आचरण में उतरा होगा तो महापुरुष जो है पहुंचा हुआ है। उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होगा, ज़्यादा क्या होता ही नहीं उनमें। तो अपना जो है मस्त रहते हैं। नाम जब से अगर सब कुछ होगा तो महाराज जी फिर आप इतना साधन क्यों करते? मैंने देखा 3 बजे जगते हैं, सुबह धूनी भी लगाते हैं आप गर्मियों में। तो नाम जब वो सब नाम जब का सहयोग है ना, नाम जब के लिए करते हैं सब, उसमें मन लग रहे। तब जो है क्या नाम है, काला काया कलेश ही तपह। अब जब काया को कलेश नहीं मिलेगा तो फिर तप किस बात का? तपस्या का जो होता है, जो हम तन मन सब शुद्ध होगा तब नाम में लगेगा। अब दुनिया सब कोई कहता है कि भाई नाम जपो, भजन करो, करता कौन है बताओ? कहने को तो कहने तो हम भी कहते हैं। अब बताइए, कोई उसमें परिश्रम थोड़ी है। गृह का घर के काम करते हुए भी आप राम 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 जप सकते हो, राधे राधे जप सकते हो। क्यों? काम तो हाथ आपका कर रहा है, और पैर चल रहा है, आंख देख रहा है, मुंह तो खाली है। अब मुंह से हम लोग व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। होता है कि नहीं होता? तो वो तो इसलिए नहीं होता कि भाई तन मन पवित्र नहीं है। अब हम किसी और वस्तु को अधिक मूल्य मान रखे हैं, या संसार की जो वस्तु आ गई, पैसा है, वस्तु है, और भी है, पत्नी है, और है, उनको हम अधिक मान रखे हैं, मतलब नाम से ज़्यादा। तो फिर वो कैसे प्रभाव दिखाएगा? कैसे वो?
तो हमने महत्व दे रखा है। हाँ, तन मन शुद्ध नहीं है तो इसलिए उसको महत्व दे रखा, नहीं तो नाम के बरोबर कौन, कोई थोड़ी है, नाम से सारा चीज होता है, नाम से सारी तन मन शुद्ध महाराज जी गृहस्थ में कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता, भगवान का नाम जपने से होगा भाई, उसका नाम जपो डट के। अब जैसे गोपियाँ गृहस्थी तो थी, पर उनका कितना ऊंची भक्ति थी, तो वो कृष्ण के अलावा किसी को देखते ही नहीं थी। रोटी बनावे तो बेड़ी सुन लिए तो पानी निकले और सब पूरा जो राम इच्छा से। तो आदमी को अभ्यास, इसी के लिए सत्संग की जरूरत है। इसलिए वो प्रेमानंद बाबा बार बार कहते हैं भाई देखो, आधा घंटा सत्संग, आधा घंटा स्वाध्याय, आधा घंटा जो है क्या नाम है माला फेरे। अब इन सब को क्या नाम है कि सत्संग, स्वाध्याय और माला, तो इनका यदि सहारा लेता है व्यक्ति तो उसको जो है रास्ता बढ़िया मिलेगा। अब जो है हम लोगों ने मोबाइल का ले लिया, अब मोबाइल का जो क्या नाम है जो मोबाइल में लगे हैं तो वो इतना थोड़ी, वो उसमें कुछ नहीं होना, कुछ केवल जो है कथा सुन लो, ठीक है, अच्छा है भाई, जो अच्छा उपयोग करते हैं। बाकी राम इच्छा से वो उसमें साक्षात जो सत्संग होता है उसका अलग प्रभाव है, उसके परमाणु भी रहते हैं। हाँ, मेरा ये भी प्रश्न था, आपके पास आकर तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ से जाती मती वहीं की वहीं हो जाती है महाराज जी। परमाणु रहते हैं ना, जहाँ अब जैसे आपने अनुभव किया होगा, अब बचपन से आप भी जो है संतों के बीच में रहते हैं और भी सब माहौल देखे हैं। अब जैसे कसाई मोहल्ला में आदमी चलो जाए तो वहाँ तो वैसे भयावना डर, जैसे हम लोग कभी मुसलमान के मोहल्ला में चलो तो वहाँ ऐसे भयावना, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, बाकी फिर भी ऐसे लगता है कि डर सो भयावना से भयभीत रहते हैं। हाँ, भयभीत, तो वहाँ माहौल ही ऐसा बना हुआ है, मार काट का और सब कीटाणु सब सारी वायु परमाणु वैसे। और संतों के या जहाँ भजन हो रहा, कीर्तन हो रहा, वहाँ आदमी जाओ तो वहाँ वैसे आनंद आता है, तो वहाँ का जो कीटाणु परमाणु वायु सब वो बदल जाता है ना। ऐसा नहीं हो तो फिर कौन करे बताओ, क्यों? तो ये सब बातें हैं। खूब सोच रहा था मैं महाराज जी से पूछूंगा जाके, महाराज जी कैसे शांति मिला चित्त को? शांति उसी में मिलेगा, भगवान नाम जपो डट के नाम जपो। और ये तो भाई देखो, मरने जीने वाली जो है ये तो है ना उसमें रामायण में कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात, ये 6 वस्तु हैं। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात, ये 6 वस्तु। अब हानि कौन चाहता बताइए आप? कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता, और फिर भी होता है। दुख कौन चाहता बताइए? कोई नहीं चाहता। तो जो भी जन्मा है कीट पतंग से लेके कौन दुख चाहता है? सब सुख ही चाहते हैं। आखिर वो फिर भी होता है कि नहीं होता है? दुख आता है, संसार में व्याप्त है, इतने हॉस्पिटल भरे, इतने सारे काम है रहे, तो आखिर दुख आता है कि नहीं आता? और हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, अब अपजस कौन चाहता है? अपजस कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, सब जस फिर भी मिलता है। तो वो तो विधाता के हाथ में है ना। अब उसमें यदि जो अज्ञानी जीव हैं तो उसी में लग जाते कि हमको हानि क्यों ना हो, हमको लाभ ही लाभ हो, हमको जो है दुख ना आवे। वो तो आपके कर्म अनुसार, हमारे कर्म अनुसार आएगा ही आएगा, चाहे कितना कुछ कर लियो, नहीं टलने वाला। कैसे टलेगा बताओ? ये भजन करेंगे तो थोड़ी कम हो सकता है, टल नहीं सकता है। भजन करेंगे आप तो थोड़ा कम होगा, वो टलेगा नहीं, आएगा तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए जो है ये जो महापुरुष हैं जो सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं, तो वही सब छोड़ के भगवान का अपना ध्यान भजन करते हैं। ठीक है, भगवान का विधान है भाई, जो जितने दिन का आया उतने दिन तो जाए, उसमें अपना कर्तव्य वो कर्तव्य करता है, बाकी उसको दुख सुख इतना दुख नहीं होता। क्यों? ज्ञानी पुरुष है, सत्संग करता है, भजन किया है, तो उसका जो है भजन जो क्यों। अब जो मरने वाला है वो तो भाई मरेगा ही, हमसे तो रुकेगा नहीं, इतना ही दिन का है उसका सहयोग, चाहे कितना कोशिश कर लो। अब एक आया था पंडित जो है उधर का, तो वो इतना रोता था, बोले मैया मर गई, बोले हम इतना रोते हैं 6 महीना से। अब रो के क्या करोगे भाई? तुम कामना करो कि भाई मैया को अच्छी सदगति मिले, हम भजन करें, अच्छा काम करें, तो उसको भी जो है क्या नाम है सदगति। रोने से क्या होगा? तो फिर रोने से क्या होगा? शरीर ही बेकार होगा, क्या होगा बताइए आप? तो ये अज्ञानी वस्तु रोते हैं, ये तो मृत्यु लोक है, एक दिन सबको मरना ही है, सत्य तो यही है। मृत्यु से महाराज जी भय तो लगेगा, भय इसलिए लगता है कि भाई भजन नहीं किया तो भय तो लगेगा। तो इसलिए तो जो है महापुरुषों ने दोहा लिखा कि जा मरबे से जग डरे सो मेरो आनंद, अब कब मरे हों कब देखे हों पूर्ण परमानंद। तो जिन्होंने राम इच्छा से जो है भजन करके, जो जैसे गार्ड ट्रेन है, मथुरा दास जी का दोहा है, मतलब है तो भक्तों पर मथुरा दास जी इस दोहा को बहुत कहते थे पुराने। तो
ट्रेन है, अब ट्रेन में हम लोग टिकट कटा लिए तो कोई भय नहीं है, भाई ठीक है अपना जब आएगी तब बैठ जाएंगे, टिकट है हाथ में। अब जिसको टिकट नहीं मिला तो उसको बेचारे धक-धक ही रहता कि ट्रेन नहीं छूट जाए। तो जो लोग करके बैठे हैं, जिन्होंने जो कर्तव्य करने को, शरीर का जो क्या नाम है, जो यहाँ कलयुग में हम लोग जो मनुष्य जन्म लिए हैं यहाँ जो है पृथ्वी में, तो उसको कर्तव्य जो करना है उसको जो लोग करके बैठे हैं उनको किस बात का भय फिर, वो तो फिर आनंद में है। मरना तो एक दिन है ही है, चाहे डरोगे तो मरोगे, नहीं डरोगे तो मरोगे, मरना तो एक दिन है ही है। ये तो ध्रुव सत्य है भाई, सबको मरना ही है। वो आगे पीछे जब भी ये नहीं है कि भाई निश्चित है, ये निश्चित जान जाए तो फिर तो संसार ही खत्म हो जाए। भगवान ने अच्छा किया कि ये भुला दिया कि भाई कि कोई ये नहीं जाने कि राम इच्छा से हम कब मरेंगे, पर मरना तो एक दिन है ही, तो सब कोई जानता है। तो जो महापुरुष कोई ऐसे हजारों लाखों कोई ऐसे महापुरुष हैं जो अपना मरने का उपाय कर लेते। मरने का उपाय का मतलब है कि भगवान का भजन करते, भगवान का ध्यान करते। हम जो सेवा आदि करते इसका कोई वो नहीं होता, मूल होता है, पर सेवा का जब ही है, जैसे है एक दोहा है, राम नाम, ये दोहा बली का दोहा है, राम नाम अंक है सब साधन है सुन, अंक गए बिन कछु हाथ नहीं और अंक रहे 10 गुण। पढ़े होंगे आप, जैसे 1 लिख दिया, 0 लगा दिए तो कितना हो गया 10, और फिर 2 0 लगा दिए तो 100, फिर 1 और बढ़ा दिए तो 1000, मतलब 10 गुना बढ़ता चला। अंक हटा दे तो सब सुन है, कुछ नहीं, कोई काम करना। ऐसा है, भगवान नाम है अंक, बाकी के साधन जो है शून्य के बरोबर। ऐसा नहीं है कि वो मतलब बिल्कुल नहीं खत्म है उनका कोई मतलब, बढ़ जाएगी और 10 गुना बढ़ गया, फिर कौन करेगा फिर। तो वो जो कर्म हम करते हैं, जैसे सेवा है, हवन है, पूजन है, और भी जो है क्या नाम इच्छा से माला, जो भी जो हम कर्म करते हैं, अच्छा कर्म जो है, तो वो भगवान को अर्पण करें तो वो 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। जो हम सुबह शाम तक किए हैं तो उस बार ले महाराज जो भी आपसे जो बना है, हमसे जो है राम इच्छा से आपको, वो 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। ऐसा होता, और वो उसमें भी नाम जाप रहेगा तो अंक रहेगा, तभी बढ़ेगा। अच्छा, नाम जाप होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, तभी नहीं शांति मिल रही ना। हाँ। तब अब प्रेमानंद के कथा सुनोगे तो पूरा जो है नाम ही में वो बोलते हैं, और है भी ऐसा ही, महापुरुष जितने हुए सब नाम ही में बोलते हैं। तो नाम बिना तो कुछ है नहीं, इसलिए भगवान नाम ही जो है क्या नाम सार है, उसी को जपना चाहिए, उसी को जो है क्या नाम स्मरण कर, उसी को सब कुछ। और कर्तव्य करते रहो, कर्तव्य कोई नाम कोई कर्तव्य थोड़ी रोक रहा। आप चलते फिरते यदि फालतू दिमाग हमारा नहीं सोच रहा है तो फिर तो क्या है, राम 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 राधे 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 रटते रहो, करते रहो काम। या आनंद आने लग जाएगा कि 6 महीना में आपको होगी, अरे क्या बात है, आनंद आने लग, संसार एक सपनवत दिखेगा। क्यों, संसार तो भाई इसका नाम ही संसार है, सपनवत है कि भाई आज कोई जन्मा है तो कल वो दूसरा मरा है, वो मरेगा ही कैसे न कैसे। वो काल डंडल है काहुन मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। मंदोदरी जी ने कहा उससे रावण से, भैया काल किसी को डंडा लेके आ जाओ, किसी ने कौन देखा बताओ डंडा लेके मार रहा काल। वो ऐसे करता है भाई कि बुद्धि हर लेता, कोई कुआं में गिरता, कोई एक्सीडेंट में, कोई कहीं मरता है। जी ये जो मरते हैं सब काल के अनुसार ही मरते हैं। और अकाल मृत्यु क्या होती है फिर? तो अकाल मृत्यु वो एक्सीडेंट वगैरह होता है, वो पूरा नहीं हो पाता है तो उसका कोई कर्म बिगड़ा है तो हो जाता है उसमें, पर उसका भी समय आता तभी होता, नहीं तो ऐसे थोड़ी समय है, वैसे निश्चित है जी, वो ऐसे थोड़ी हो पाता है। ऐसे तो अब जो व्यक्ति जो क्या नाम है अपने बेड में वैसे शरीर छोड़ता है तो उसका भाई वो ठीक है पूरा उम्र के, और ऐसे यदि का कोई कर्म बिगड़ गया अपना जो अकाल मृत्यु हो गया तो वो भी काल के भी अनुसार ही होता है, राधे बिना काल के थोड़ी होता। वो श्री रंग जी का आता है ना, वो बोले कि राम इच्छा से, अब वो अब बताओ उसको क्या बताओगे आप, अकाल मृत्यु बताओगे कि स्व मृत्यु बताओगे, क्या बताओगे। वो श्री राम जी का एक सेवक था जो है, उन्होंने राम इच्छा से जो दौसा का दौसा गाँव है राजस्थान में, तो वहाँ का रहा वो राम इच्छा से, तो उन्होंने जो है वो मर के गया भगवत धाम, तो उन्होंने कहा कि भाई वहाँ जो है चित्रगुप्त दोनों जो यहाँ बैठे हैं ना जो लिखते हैं अच्छा बुरा, तो उन्होंने जो है बताया कि राम इच्छा से यहाँ भाई इनका क्या है बताओ। तो बोले हमारा ना अच्छा ना बुरा, ये ऐसा कोई काम खराब किया नहीं, ना अच्छा किया ना बुरा किया। अच्छा। पर सेवक ये स्वामी का मतलब सेवक बहुत तगड़ा था, स्वामी के विरोध में कोई काम नहीं करता था। तो उन्होंने कहा ठीक है इसको जमजूत में भर्ती कर लो, भर्ती कर लिए।
तो वो आओ जमदूत का जो काम वो करता था, लाना जाना जो भी है भाई, तो उसी जमराज के हिसाब से करता था। एक दिन उसको बोले जा 200 ग्राम में वो लिया, उसको जो है किसी व्यक्ति को लिया बनी वो तेली को, एक तेली था, बोले उसकी आयु पूरी हो गई, जा लिया। तो गया लेने के लिए गया, तो उसको दया आई भाई हम इतने दिन इसका नमक खाए, इसके यहाँ रहे। अच्छा, उसे स्मरण था महाराज जी? स्मरण तो अरे ले, जब जमदूत बना तो स्मरण नहीं रहेगा। जमदूत ले, जमदूत बनेगा तो स्मरण नहीं रहेगा। तो फिर उसको स्मरण, उन्होंने कहा इसका नमक खाए तो भाई थोड़ा चेतावनी दे दें। तो वो जैन था पहले, जैनी। अच्छा, जैनी था। तो फिर उन्होंने आके उसको स्मरण दिलाया कि भाई तुम जो है, वो आके सामने प्रकट हुआ तो बोले अरे तुम तो मर गया था। मरा आदमी किसी प्रकट हो जाए साथ साथ तो डर तो लगता ही है, चौंक गया, अरे तुम तो मर गया था। बोले हाँ हम मर गए थे। फिर यहाँ कैसे? तो बोले हाँ तुमको जो है कुछ बताने आया। अच्छा बोले, तो सारी बात बताई भाई मैं वहाँ जमदूत में भर्ती हो गया, तो वो फलाने बंजारा लेने आया, मैं तुमको चेतावनी देने आया कि भाई वैष्णव बन जाओ, नहीं तो तुम वहाँ तो बड़ी बड़ी यातना है, बड़े बड़े जो है रामचरित कढ़ाव में खौलाते हैं, बड़े बड़े मार, बड़े बड़े जो है ना। तो ऐसा जो है राम इच्छा से तुम वैष्णव बन जाओ, बचना है। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारी बात हम कैसे माने? सहसा भाई कैसे माने, झूठ क्या पता तुम कोई प्रमाण? तो बोले प्रमाण देखना, देखो फलाने बंजारा जो है अभी उसको जोत रहा है, थोड़ी देर उसके मन में आएगा कि यार विश्राम कर लें, थोड़ी खड़ा कर दें, थोड़ी खड़ा कर दें और पराल उराल डालेंगे, पराल उराल डालने जाएगा तो वो मारेगा बैल, तो सींग में जो है सींग में बैठ जाएंगे, हम उसका प्राण निकल जाएगा, लेकर चल देंगे। तो कहा अच्छा देखना है, तो बोले चलो। तो वो तो चला गया सुख से, और वो गया फिर फलाने बंजारा के जाके देखा तो जोत रहा था, दूर खड़ा होकर देख रहा है, जोत रहा था। फिर उन्होंने राम इच्छा से वो हुआ, उसके मन में आया करे अब थक गए यार, थोड़ा आराम कर लो, बैल को चारा डाल दो, थोड़ा वही भी खा लेंगे, हम भी आराम कर लेंगे, बुला देर हो गई जोतते। तो चारा लेके आए, डालने गया था, ऐसे बैल मारा समार के, तो फाट दिया पेट, खत्म। अब हाहाकार मच गया। वो देख रहा था, बात बता के गए थे वो जमदूत। तो वह आने के अरे राम, फिर वह जो है राम से लेकर चला गया। अब फिर इन्होंने ये फिर वैष्णव बना। अब बताओ फिर अब इसको क्या कहोगे? वास्तविकता में सच्चाई है महाराज जी। तो भक्तमाला में लिखा हुआ, भक्तमाला में लिखा हुआ कथा, ऐसा नहीं जो हम मनमानी बोल रहे हैं। अपराधों से तो कम से कम बचना चाहिए। बिल्कुल, जो अपराध है, झूठ है, पाप है, ये सबसे कपट छल से बचना चाहिए। अब जो हमारे जो क्या नाम है ठाकुर जी का, जो हमारे मेहनत का जो उचित है उसका अपना जुक्ति मुक्ति से सूखा रोटी खा ले, कम खा ले। तो आप तो फिर बहुत वजन करते हैं महाराज जी। श्री सीताराम जी महाराज की। ठीक है महाराज जी, आपका महाराज जी के भजन में विक्षेप हो रहा है। महाराज जी दरअसल संध्या बंदन करते हैं इस समय और नियम करते हैं, इसलिए हमारा अपराध क्षमा करना महाराज जी। आज दरअसल क्या है, हमने आज स्टार्ट किया है अपना कार्य 13 दिन बाद महाराज जी, तो इसलिए आपके दर्शन से हमने महाराज जी आरम्भ किया। अब दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगा, आपको केवल सेवा देने आऊँगा महाराज जी। ना कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो गया ना। हाँ, तो रास्ता तो मैं देखा ही रहा था, जैसे कब आएंगे, फिर उनका अब नहीं आए।